हम गांव-गांव में लोगों को जाके अवेयरनेस दे रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो स्कीमें चल रही हैं उनका कैसे लाभ लेना है। अगर किसी को उसका लाभ नहीं मिला तो उसके बारे में हम इन लोगों को डिटेल में बता रहे हैं। और उसके अलावा हम वैन के अंदर जो हमारी LCD चल रही है उसके माध्यम से भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि सरकार की स्कीमों का आप फ़ायदा उठाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। क्योंकि सरकार जैसे फ्री राशन दे रही है और उसके बाद गैस सिलेंडर्स दे रही हैं और किसानों के खाते में जैसे 6,000 रुपये हर साल का डाल रही है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अगर किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा तो वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। ये यात्रा कितनी इम्पोर्टेंट है फारफलंग पहाड़ी इलाके के, दूर दराज इलाके के लिए? जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये यात्रा का होना बहुत ज़रूरी था। लोगों को बहुत सारी चीज़ों से आज तक अवेयर नहीं थे क्योंकि हमारे लोग यहाँ पहाड़ी इलाका में रहते हैं। इन लोगों को इन चीज़ों के इन लोगों को इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी। आज हर लोगों को पता चल गया कि सरकार ने कौन कौन सी स्कीमें चला रहे हैं और उनका फ़ायदा कैसे लेना है। सर, हमारे इस फारफलंग एरिया में ये यात्रा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लोग जो हैं एक तो गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेकर किसी को भी जो है इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रहता है कि अगर कोई स्कीम आई है इसका हमें क्या फ़ायदा है। यानी लोग इलिटरेट लोग हैं बहुत सारे, हमारा जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हमारी कम्युनिटी है तो उनको इन स्कीम्स का पता नहीं होता है। तो जब ऐसी कोई प्रोग्राम होते हैं तो इसके माध्यम से लोगों को एक जानकारी मिलती है, लोग एक जागरूक होते हैं, अपने हक के लिए लोग आगे आते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी स्कीम का उनको फ़ायदा हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो एक ये 2 वे कम्युनिकेशन है। यानी लोग हमें बताएंगे, जो हमारे यहाँ प्रोग्राम के जो भी ये कोऑर्डिनेटर्स हैं इन तक हम बात पहुँचाएंगे तो ये हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं इनको आगे रिड्रेस करके रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ इस एरिया में ये प्रॉब्लम थी, ये स्कीम अभी तक फ़ायदा नहीं मिला। तो आई थिंक ये एक ट्रांसपेरेंसी है और बहुत अच्छा एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है।